राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का। पता है ये कौन है? ये वह वीरांगना है, वह देवी है जिन्हें हम शिक्षा की देवी कहते हैं, शिक्षा की देवी जाने जाते हैं, यह जननी है, शिक्षा की जननी है। आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले नहीं होते तो हम लोग के समाज में खास करके महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पाती। एक समय की बात है जब हम लोग के समाज के बहू बेटी जब पढ़ती थी तो बताया जाता था मनवादियों द्वारा कि एक गिलास पानी यदि अपने पति को देगी और कोई भी लड़की जो पढ़ी लिखी रहेगी तो वह विष के समान हो जाएगा। इस तरीके से कुरीतियाँ जो थी और भ्रम में डाल करके हम लोग को शिक्षा से वंचित रखा, हम लोग के माँ बहनों को वंचित रहने दिया। उस भीषण परिस्थिति में सतारे जिले के नया गांव में खुंडे जी नवेसे और माता के नाम लक्ष्मीबाई नवेसे, माता जी का राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का पिताजी का नाम खुंडे जी नवेसे और उनकी माता जी की नाम लक्ष्मीबाई नवेसे। तो उन्होंने उन घर में इन्होंने सबसे बड़ मतलब प्रथम पुत्री के रूप में आए, मतलब सबसे बड़ी थी बहन में। और उस वक्त से लगभग 9 वर्ष की उम्र में इनका शादी हो गया 1840 ईस्वी में। किनके साथ हुआ? 1840 में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी के साथ इनका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो ये सब कुरीतियाँ देख करके दोनों आदमी जो है बहुत प्रभावित थे। उस स्थिति में इन्होंने संकल्प लिया, कहा कि हमने भारत की बेटियों को पढ़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ना शुरू किए, हिम्मत जुटाए उस वक्त और पढ़ करके पढ़ाना शुरू कर दिए। 1848 ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र में महिला विद्यालय खोले। फिर 1854 में एक संस्था खोले महिलाओं के लिए। 64 में जाके सब बहुत बड़ा आश्रम हुआ, सफल रहे। ऐसे ऐसे इनका जीवनी है। और हम लोगों के पढ़ने और पढ़ाने के लिए इन्होंने अपना बच्चा को भी जन्म नहीं दिया, क्योंकि हम पूरे भारतवासी को यह अपने पुत्र मानते थे, अपना बच्चा मानते थे। हम लोग पूरे भारतवासी के लिए माँ है। और महात्मा ज्योतिबा फुले भी उस स्थिति में इनको महात्मा ज्योतिबा फुले जी के पिताजी जो हैं वो भी छोड़ दिए, घर से निकाल दिए। कहे कि ज्योति तुम अगर ये पढ़ने पढ़ाना नहीं छोड़ोगे तो तुमको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। उस वक्त फातिमा शेख जी और उस्मान शेख ये लोग जो है उनको सपोर्ट किया और एक ब्राह्मण महिला की विधवा होने पर तो प्रताड़ित करता था तो उनको भी वहाँ रखी। पहले विधवा लोगों को मुंडन हो जाता था, बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उसका विरोध किए। बहुत ऐसे मतलब कुरीति था भारत में जिनका यह विरोध किए और आज सफल नजर आ रहा है, सफल है। हम लोग इतना जो शांति से चैन से जी रहे हैं, इतना शांति से चैन से नहीं जीते थे। हम लोग को कोई अधिकार ही नहीं था, हम लोग को शिक्षित होने का कोई अधिकार नहीं था। आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी का दिन है। 1874 में सत्यशोधक संगठन एक बना, सत्यशोधक उसका स्थापना किए। और इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले जी के निधन होने के बाद माता सावित्रीबाई फुले उस सत्यशोधक समाज को चलाए और ये इनका जीवनी है। ऐसे कहना शुरू कर दिया जाए
तो कुछ भी कहा जाए तो कम है, जितना भी बोला जाए कम, इतना वक्त नहीं है कि इनकी पूरी जीवनी विस्तार से बताया जाए। विस्तार से बताने के लिए जीवनी बहुत समय लगेगी, इसलिए इतने ही वाणी को मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नारायण मेघाजी लोखंडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नारायण मेघाजी लोखंडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अन्ना राजे मल्होत्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अन्ना राजे मल्होत्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नक्षत्र मुलाकार अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय ज्योति, जय क्रांति।